अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सिस्टर्स आप सब लोग? अल्लाह सुब्हान व तआला से बहुत उम्मीद कि सब खैरियत से हों। इंशाअल्लाह आज हम अपना लेसन नंबर 30 शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे? सिलतुल मौसूल और इस्म मौसूल जो हमने लास्ट वीक पढ़े थे, ठीक है ना? वो आपको याद होंगे और इंशाअल्लाह आप ये भी देखिए कि हमने जब लास्ट वीक सिलतुल मौसूल पढ़ा था, उसमें आपको आज हम इंशाल्लाह फिर थोड़ा-सा उसको रिपीट भी कर लेंगे ताकि दोबारा क्योंकि हमने कहा था थोड़ा-सा मुश्किल है, जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं उनके लिए समझना, लेकिन होपफुली आज प्रैक्टिस से कुछ समझ में आ जाए। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सबको याद है कि हमने लेसन नंबर जब 9 शुरू किया था, तो हमने ये बात की थी कि पार्ट 1 है उसका एक, जिसमें हमने मुरक्कबे तौसीफ़ी नात या सिफ़ा या मौसूफ़ या मानूत की हमने प्रैक्टिस की थी, होमवर्क किया। उसके बाद फिर हमने ये पूरा पढ़ने के बाद हमने इससे मौसूल को पढ़ा था नोट्स में, ये सब आपको होमवर्क और ये सब हम पढ़ चुके थे। तो आज हम उसका पार्ट बी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने नोट्स पढ़े थे, इस्म मौसूल और सिलातुल मौसूल। और वहाँ हम लास्ट वीक सिलातुल मौसूल जो कि इस्म मौसूल के बाद आता है और उसमें हमने सिला की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। आज मैंने दोबारा सोचा कि सिला की डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूँ कि सिलतुन की जो लुग़वी मीनिंग है वो क्या है? जोड़ना है यानी कि मिलाना और इनाम या इमदाद यानी मदद, यानी सिलातुल मौसूल का ताल्लुक सिर्फ़ किससे होता है? इस्म मौसूल से होता है। तो हम इंशाअल्लाह उसको आज और प्रैक्टिस करेंगे, यानी सिलातुल मौसूल का ताल्लुक सिर्फ़ इस्म मौसूल से होता है और वो इस्म मौसूल इस्म मौसूल से मिलकर उसके मीनिंग को वाज़ेह करता है। ये हम पढ़ चुके थे। तो इसको हम थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे और इस्म मौसूल क्या होता है? अल्लज़ी जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, अल्लज़ीना, अल्लाई, अल्लाती, अल्लती, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ैनी, राइट? ये सारे थे। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम पार्ट बी और अगेन वही जो है वो आपस में कन्वर्सेशन होती है, सेंटेंसेस हैं, जुमले को अभी हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जुमला शुरू हो रहा है इस्मो इस्तिफ़ाम से और वो पूछ रहे हैं कि ऐनल मुदर्रिसु, टीचर कहाँ है? ठीक है। अब उसका जवाब दिया जा रहा है कि हुआ वो कहाँ है? मिन फ़स्ली, क्लास में। ये सिंपल जुमला इस्मिया है। हुआ जो है वो क्या है? मुब्तदा। और क्या है वो? मरफू मुनफसिल ज़मीर हैगी और आपको पता है कि मरफू मुनफसिल यानी फासले से आने वाली ज़मीर मुब्तदा की पोजीशन पर आती हैं और उसका एराब क्या होता है? मरफू है, इसे मार्फा की टाइप में से है और फिल फसली जो कि खबर की पोजीशन पर है। और वो कैसी खबर है? जार मजरूर मुताल्लिक खबर महज़ूफ। फिल फसली कौन सा कंपाउंड है? मुरक्कबे जारी। अब उन्होंने दोबारा सवाल पूछा नए टीचर के लिए कि वह ऐना और कहाँ है? अल मुदर्रिसु अल जदीदु किन जो नया टीचर है वो कहाँ है? ऐना अगेन इसमें इस्तिफाम है। अल मुदर्रिसु अल जदीदु कौन सा कंपाउंड है? मुरक्कब तौसीफी। कैसे कि हमने कहा था इसमें अल मुदर्रिसु जो है, देखिए मार्फा है तो ये भी मार्फा है, नकरा है तो ये भी नकरा है, राइट? इस तरह से। और मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर है और एराब के लिहाज से क्या है कि दोनों मरफ़ू हैं। तो हमने कहा था कि मौसूफ या मानूत जो अल मुदर्रिसु है और अल जदीद नात या सिफ़ा, तो नात या सिफ़ा जो है वो चारों चीज़ों में अपने मौसूफ या मानूत को फ़ॉलो करती है, मैच होती है, ठीक है? अब हम आते हैं यहाँ पर कि वो पूछ रहे हैं कि नया टीचर कहाँ है? तो उसका सेंटेंस में वो क्या लाए हैं? ऊपर में जार मजरूर की जो है वो खबर की पोजीशन पे देखा था। यहाँ हम ज़र्फ़ शुबह जुमला देख रहे हैं।
खबर की पोजीशन पे अगेन हुआ वो इंदल मुदीरी, वो किसके पास है, मुदीर के पास है या मुदीर के साथ है। तो इंदा क्या है, ज़र्फ है, उसके मीनिंग विद और उर्दू में पास होना, और अल मुदीरी जो है वो मुदाफ इलैही की पोजीशन पर है। तो हमने कहा था जो ज़र्फ होते हैं वो मुदाफ की पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ पर जो खबर बनी वो क्या बनी, ज़र्फ शिबु जुमला। देखिए सारी चीजें जितनी आप पढ़ चुके हैं, अगेन फिर उसकी प्रैक्टिस हो रही है। अब उन्होंने कहा कि ऐनत तौलिबुल जदीदु, नया स्टूडेंट कहाँ है। हम क्वेश्चन को नहीं करते हैं, हम जवाब को देखते हैं। जवाब में वो जुमला फेलिया लेकर आए और फिर वो जार मजरूर और लेकर आए, क्योंकि अगर हम कह दें कि ज़हाबा, ज़हाबा का मतलब है वो गया, अब वो गया तो कहाँ गया, तो फिर आप जार मजरूर साथ में लेके आए कि जार मजरूर किससे ताल्लुक है, जार मजरूर का मुतालिक है फेल। तो आपको बात अब समझ में आई कि वो गया कहाँ, इलल मकतबती, यानी कि वो लाइब्रेरी की तरफ गया। तो अब यहाँ ज़हाबा जो जुमला फेलिया है, फेल उसमें ज़हाबा फेल माजी है, फाइल कहाँ है, उसमें हुआ कि ज़मीर जो है वो क्या है, मुस्ततिर, वो फाइल की पोजीशन पर आ रही है। मुज़क्कर है बिल्कुल, क्योंकि मुज़क्कर की बात हो रही है। अब ये वाला जो जुमला है, सेंटेंस है, बहुत लॉन्ग है। अगेन सवाल है, मैं उसको उनकी पोजीशन के लिहाज से नहीं, जो जो चीजें आपने पढ़ी मैं से वो डिफाइन करती चली जाऊंगी। वो पूछ रहे हैं मन, मन क्या है, इसमें इस्तेफाम कौन, ज़ालिकल रजुलु तवीलु, दूर कोई आदमी है उसकी तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं कि जो टॉल, तवीलु का क्या मतलब है, टॉल, रजुलु क्या है, आदमी, कि जो टॉल आदमी है उसकी तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं कि वो कौन है। तो देखिए ज़ालिकल, ज़ालिकर रजुलु क्या है, कौन सा, अगर पूछो कंपाउंड है तो आप क्या कहेंगे, मुरक्कब इशारी। ज़ालिका दूर के लिए आता है, और उसमें जो अर रजुलु जो है वो क्या है, बदल, ठीक है ना। क्यों कि हमने कहा था ज़ालिका के बाद अगर अलिफ लाम वाला आ रहा है तो ये कंपाउंड कौन सा बनता है, हमजा लाम, जिसे हम कहते हैं अल, अगर वो आ जाए इस्म तो वो कंपाउंड मुरक्कब इशारी बनेगा, और उसमें अर रजुलु जो है, यानी कि जो हमजा लाम के साथ जो इस्म आ रहा है उसकी पोजीशन क्या होती है, बदल। अब अर रजुलु के बाद आया अतवीलु, तो अब ये भी एक कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है, मुरक्कब तौसीफी, क्योंकि तवील होना, लंबा होना, टॉल होना, वो किसकी नात है, अर्रजुलु की। और ये भी देखिए चारों चीजों में मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो लास्ट वीक पढ़ा, अल्लज़ी, अल्लज़ी क्या है, इसम मौसूल है, मुज़क्कर है, और क्या है, वाहिद, क्योंकि जिन्स और जेंडर की हमने वहां पे बात की थी कि अल्लज़ी क्या है, मुज़क्कर है, वाहिद, ठीक है। तो अब खराजा वो लेकर आए फेल, फेले माजी, ये क्या है, जुमला फेलिया, इसकी पोजीशन क्या है। तो खराजा की पोजीशन सिलतुल मौसूल, सिलतुल मौसूल में हमने पढ़ा था जुमला फेलिया, सिलतुल मौसूल क्या, सिलतुल मौसूल जो है वो खराजा बना। अब सिलतुल मौसूल में एक जमीर होनी है, तो कौन सी जमीर है, खराजा वो क्या है, वो निकला, तो कौन सी जमीर है, वाह। और हमने ये कहा था कि ये जो जमीर होती है सिलतुल मौसूल में से खराजा क्या है, सिलतुल मौसूल, सिलतुल मौसूल जो है वो खराजा है, उसके अंदर एक जमीर होती है, वो कभी आपको नजर आती है और कभी नजर नहीं आएगी, हज़फ होती है। तो कौन सी जमीर है यहाँ पर, हुआ, ये हमें पता है। तो इस जमीर का नाम क्या है, जमीर आइद। जमीर आयद का जो है वो इसम मौसूल के साथ जो अल्लज़ी है मैच होना जरूरी है, क्योंकि बात किसकी हो रही होती है, इसके अंदर हुआ, यानी कि आदमी की बात हो रही। तो अल्लज़ी में जो सॉरी जो जमीर आयद है वो मैच करती है इसम मौसूल से, इसम मौसूल मुज़क्कर और वाहिद है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हुआ कि जमीर भी क्या है, मुज़क्कर और वाहिद के लिए आई। अब यहाँ पे वो पूरा जुमले का क्या पूछ रहे हैं कि मन कौन, ज़ालिकर रजुलु तवीलु,
کہ وہ آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ ٹال آدمی کون ہے؟ الذی، وہ جو. اب وہ جو کر کے میں یہاں پر الذی کے بعد جملہ رک جائے تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. تو اسی لیے صلۃ الموصول لے کے آیا کہ خرجا، وہ جو نکلا. کہاں سے نکلا؟ الانا، ابھی. من المدرستی، الانا آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ ابھی ظرف. الانا، ابھی وہ نکلا ہے کہاں سے؟ من المدرستی، مدرسے سے. تو یہاں پر صرف آپ کو میں نے صرف ان کی پوزیشن بتائی ہے. میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں کر رہی ہوں اس کو کوشچنس کو انالائز. انشاءاللہ تھوڑا سا آپ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور اب اس کا انہوں نے جواب، سوال اتنا لمبا ہے، جواب دیکھیے. هو المدیر الجدید، وہ آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے تھے نا کہ وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ وہ پرنسپل ہے نیا، الجدید. تو یہاں پہ سمپل جملہ اسمیہ ہوا مبتدا، المدیر خبر ہے پہلے، پھر وہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے نا پورا. المدیر الجدید، کہ نیا پرنسپل. تو المدیر کی پہلی پوزیشن کیا ہے؟ خبر. دوسری پوزیشن منعوت. اور الجدید کیا ہے؟ نعت. ٹھیک ہے، تو یہ پورا جملہ میں نے آپ کو انالائز کیا. اب پھر دیکھیے بہت لمبا سا سینٹنس ہے. اب وہ بتا رہے ہیں وَمِنَ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ، اور کون ہے الولد الصغیر. اب یہاں دیکھیے اوپر جملہ اشارہ کر کے بات کی تھی، یہاں پہ انہوں نے سمپل وہ لے کر آئے ہیں مرکب توصیفی کہ وہ جو ہے صغیر معنی چھوٹا ہونا، اسمال. وہ چھوٹا سا لڑکا، الذی وہ جو. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو کر کے پھر رک جائیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر انہوں نے کہا وہ نکلا الانا ابھی کہاں سے؟ من الفصلی، کلاس میں سے. اب وہ اس لڑکا جو کہ چھوٹا سا لڑکا ہے، اس کا انہوں نے جواب کیا دیا؟ ہوا وہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جملہ اسمیہ سے شروع ہو رہا ہے، ہوا مبتدا ہے. وہ کون ہے؟ ابن المدیری، وہ کیا ہے؟ بیٹا ہے مدیر کا. تو ابنوں کی پہلی پوزیشن خبر اور دوسری پوزیشن مضاف. سبحان اللہ، ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی. اور المدیری کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اب وہ المدیری الجدیدی، یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ مرکب توصیفی. اب آپ دیکھیے آپ نے پڑھا ہے نا، آپ قرآن پہ اس کو اپلائی کیجئے، کیونکہ اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کتنے کمپاؤنڈ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ابنو ایک اسم ہے، اس کی پہلی پوزیشن خبر ہو گئی، اس کی دوسری پوزیشن مضاف ہو گئی. ابن المدیری، مدیر کا بیٹا، تو ایک کمپاؤنڈ بن گیا. اب مدیری کی پوزیشن مضاف الیہ ہو گئی. لیکن اب آگے آپ جب بڑھے تو المدیری الجدیدی، کہ مدیر کیا ہے؟ نئے مدیر کا وہ بیٹا ہے. تو اب المدیری الجدیدی کی ایک اور یہ کمپاؤنڈ بن گیا. اس میں المدیری کی دوسری پوزیشن کیا ہے؟ منعوت ہو گئی، موصوف جو بھی آپ کرنا چاہیں. اور الجدیدی جو ہے وہ نعت. سبحان اللہ. تو کتنا کنیکشن ہے نا ان گروپس کا بھی، ان کمپاؤنڈ کا، سوری. تو آپ انشاءاللہ اب آپ جا کے دیکھیے قرآن میں کہ کس طرح سے آ رہا ہے. انشاءاللہ اب ہم اس کو آگے کر لیتے ہیں تھوڑا سا. اور اس میں اب وہ کنٹینیو پوچھ رہے ہیں. میں یہاں پر گو تھرو ہوتی ہوں جلدی جلدی. اس میں پوچھ رہے ہیں کہ لیمن تلک السیارۃ جمیلۃ. اب وہ یہ کار کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ لیمن آپ کو پتا ہے کہ جار مجرور ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. لی حرف جر، من اسم مجرور. جار مجرور دیکھیے آیا شروع میں پورا ایک کمپاؤنڈ ہے. تلک السیارۃ جو ہے وہ کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ مرکب اشاری ہے. پھر آپ دیکھیے السیارۃ الجمیلۃ مرکب توصیفی. سبحان اللہ، تینوں کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آئے ہیں. اور اگین دیکھیے تلکا آیا تو یہ بھی مؤنث ہے، اس لیے آیا السیارۃ میں حمزہ لام جو ہے وہ
मारफा है तो ये भी मारफा है, ये मोनस है तो ये भी मोनस है, और आप भी देखिए सब मैच कर। तो अब हम सवाल तो नहीं करे, लेकिन ये हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब चूंकि मोनस सय्यारतु मोनस है, तो देखिए जवाब में वो हिया लेकर आए, और इसमें अगेन हिया जो है वो क्या है, मुब्तदा हुआ, और इसकी खबर क्या है, जार मजरूर। ठीक है, लेकिन लिल मुदीरी में वो जार मजरूर हो गया, और उसके बाद अल जदीदी जो है उसकी नात भी आई, तो मुरक्कब तौसीफी। तो अल लिल मुदीरी की दो पोजीशन, एक खबर है और दूसरा वो क्या है, मन्नूत है। ठीक है, अब फिर वो सवाल पूछ रहे हैं कि लिमन हाजल किताबुल कबीरू, किसके लिए है हाजल किताब, किताब की तरफ इशारा, ये मुरक्कब इशारी बन गया, और अल किताबु अल कबीरू ये मुरक्कब तौसीफी, यानी ये किताब की तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं कि ये बड़ी किताब किसके लिए है। हुआ लिल मुदर्रिसी, क्या वो टीचर के लिए है, अगेन फिर सवाल हुआ, और इसमें देखिए कि हमज़त इस्तिफाम आया, तो जवाब में हर्फ जवाब लेके आए कि नहीं, वो किसके लिए है, हुआ वो लित्तालिबती। अब वो किताब जो है हम मोनस में लेकर आए कि वो एक फीमेल स्टूडेंट के लिए है, और सगीरती जो है उसकी नात लेकर आए कि हुआ वो लित्तालिबती, नहीं वो स्टूडेंट के लिए है, सगीरती है ना। सगीरती क्या है, स्मॉल, ठीक है, छोटा, छोटी। तो अब यहाँ मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ तो बात सारी हो रही है तौलिबती सगीरती मुरक्कब तौसीफी, तौलिबती सगीरती जो है वो मुरक्कब तौसीफी बनता है अगर उसमें से आप लाम निकाल देंगे। ठीक है, और लिल तौलिबती की पोजीशन क्या है कि जार मजरूर जो है शुभ जुमला मुताल्लिक फेल है। हुआ क्यों आया, बात तो हो रही है कि वो एक छोटे से स्टूडेंट के लिए है, तो अब वो छोटे सा स्टूडेंट जो है वो कहाँ है, लित्तालिबती कहाँ है, यानी कि जो हुआ आया, सॉरी मेरा सवाल है हुआ जो है वो हिया क्यों नहीं आया, क्योंकि वो तो बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट के लिए है ना वो बुक। बताइए, तो ये है कि नहीं, इसलिए नहीं आया क्योंकि किताब की तरफ इशारा कर हुआ है। हाजल किताब, किताब क्या है, मुज़क्कर, इसलिए आया, किताब की बात हो रही है कि नहीं वो स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि ऐनल मिल अकतु सगीरतु, के वो पूछ रहे हैं स्पून, जो छोटा स्पून है वो कहाँ है। अल मिल अकतु सगीरतु, देखिए सब चीजें मैच हो रही हैं, दोनों मारफा हैं, दोनों का इराब सेम है, मोनस हैं। ठीक है, तो सारी चीजें मैच हो रही हैं, ये क्या है, मुरक्कब तौसीफी, कि हम वो बता रहे हैं, उसकी नात बता रहे हैं किसकी, स्पून की, कि वो क्या है, छोटा स्पून है। तो अब देखिए क्योंकि मोनस की बात हुई तो हिया लेकर आए कि वो कहाँ है, फिल कोबी। कोबी का आपने क्या पढ़ा था, कप, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वो कहाँ है, फिल कोबी, हिया मुब्तदा है, फिल कोबी जो है वो जार मजूर मुतालिक है, खबर महजूर। अब वो चेयर की पिक्चर बनी हुई है, वो क्या है, मकसूरू, टूटी हुई है, तो पूछ रहे हैं ऐना कहाँ है, अल कुर्सियू चेयर, अल मकसूरू टूटी हुई, तो ये दोनों क्या है, मुरक्कब तौसीफी। वो कह रहे हैं हुआ हुना का, वो वहां है। आपको पता है कि हुआ जो है वो तो हो गया मुब्तदा, हुना का हमने कहा था कि ये ज़र्फ अकेला आता है, इसको आगे अपनी बात पूरी करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अब देखिए हुआ हुना का वो वहां है, सिंपल। तो यहाँ पे जो खबर है वो ज़र्फ शुभ जुमला बन गया। ठीक है, तो ये तो आपका लेसन था और ये माशाल्लाह ख़त्म हो गया, होपफुली आपको समझ में आया हो। अब ये तमरीन है, इसमें आपने सारी चीज़ें जो 9 या 10 सेंटेंसेस हैं, 10 हैं, तो आपने क्या करना है, रीड एंड राइट। अब आपने उनको पढ़ना है और जिस तरह से हमने वहाँ किया आपने इस तरह से उसको करना है। और देखिए इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, तबीबुल जदीदु मुरक्कब तौसीफी है, फिल मुस्तशफा, अब इसको आप जार मजरूर कैसे कहेंगे, हमने अलिफ मकसूरा भी आप लिखेंगे, और इसी तरह दोबारा जो है वो मुरक्कब तौसीफी आया, फिल मुस्तौसफी,
یہ آیا، میننگ آپ کو ساری مل جائیں گی، یہ آپ نے خود کرنا ہے. اور خود کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ پریکٹس آپ کی ہو جائے گی. اچھا، آپ کے اس میں پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آگے ہم چل رہے ہیں کوشچن نمبر آپ کا سیکنڈ جو ہے اس کی طرف. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے. یہاں آپ کو منوط دیا ہوا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ کہتے ہیں fill in the blank each of the following sentences with the adjective given in bracket. بریکٹ میں انہوں نے آپ کو کیا دی ہوئی ہے، نعت. اور یہاں کیا ہے، منوط دیا. اب منوط میں آپ نے دیکھا کہ حمزہ لام ہے اور جدیدن جو ہے وہ سمپل نعت انہوں نے یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ انہوں نے لکھا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کیسے لکھیں گے، آپ لکھیں گے الجدید، اس طرح کرنا ہے. سمپل، کچھ نہیں، کوئی مشکل ہے بالکل نہیں. یہاں پر بھی دیکھیے منوط میں حمزہ لام ہے یعنی کہ معرفہ ہے، یہاں یہ نکرہ ہے، تو آپ نے اس کو یہاں پہ معرفہ کی فارم میں لکھنا ہے. تو یہ بھی آپ کا ہوم ورک نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ایزی ہے. آپ نے صرف نعت اور منوط کو جو ہم نے کہا وہ 4 چیزوں میں میچ کرتے ہیں، میچ کے حساب سے آپ نے لکھنا ہے. آگے ہم چلتے ہیں یہ والا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کو آپ کیجئے 5 سینٹنسز ہیں تاکہ گروپ زیادہ بڑا بھی نہ ہو اور جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ بھی آپ کر لیں. ایکچولی اس میں الذی بھی آیا ہے اور جو صلۃ الموصول ہے جس کا کہ ہم نے پڑھا لاسٹ ویک، اور اب ہمارا فوکس اسی پر ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. تو یہ 5 سینٹنسز ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے. باقی جتنا بھی پیچھے ہے وہ سب آپ کی دیکھیے فردر پریکٹس ہے. اب ان سوالات کو، یہ تو بہت ایزی ہے، لیکن یہ جو آپ سوالات کریں گے نا، جیسے اس میں مرکب جملہ فعلیہ بھی ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، بہت پریکٹس ہو جائے گی آپ کی. تو یہ ضرور اپنا کیجیے گا. اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے آپ گروپ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، خالی 5 سینٹنسز. ایگزامپل جو آپ کی 4 ہے کہ ریڈ دا ایگزامپل دین میک سینٹنسز آن اٹ پیٹرن. انہوں نے آپ کو ایک پیٹرن دیا ہوا ہے کہ الکتاب الذی علی الکرسی صغیر، جو کتاب ہے الذی وہ جو آپ یہاں پہ بلائے ہیں خالی سمپلی جار مجرور کہ وہ کرسی پر ہے، صغیر چھوٹی. اسی طرح سے انہوں نے بڑی کتاب کو ٹیبل پہ کیا ہے. اس طرح سے آپ نے اس کو خود کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک نہیں ہے، آپ کی اپنی پریکٹس ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگین وہ منوط اور نعت کو ڈیفائن کر رہے ہیں، یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں. اب پوائنٹ آف ریمبر میں آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہم نے نوٹس پڑھے وہ سارے یہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ ان دا لیسن پارٹ 1 وہ بتا رہے ہیں ایگزامپل پارٹ 1 میں جو ہم نے پڑھا تھا نعت اور منوط، یہاں وہ صرف وہی بتا رہے ہیں کہ اگر منوط جو ہے وہ نکرہ ہے تو نعت بھی کیا ہوگی، وہ نکرہ ہوگی. اور یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہ نوٹس جو ہمارے ہیں بیسیکلی یہاں پر انہیں کو ڈیفائن کیا ہے. یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپر انڈیفینٹ کی بات تھی اور یہاں اوپر جو تھا انڈیفینٹ کی بات بھی آئی، اور یہاں پر بھی انہوں نے دوبارہ پوائنٹ بی میں انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ کی بات کی. اگین وہی کہ اگر جو منوط یا موصوف ہے وہ مذکر وہ تنوین لیتا ہے، نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگا، اور اگر یہ معرفہ ہے منوط تو نعت بھی جو ہے وہ معرفہ ہوگی. تو یہ کچھ مشکل ہے، یہ ہم سارے نوٹس کر چکے ہیں، پریکٹس کر چکے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے پڑھی تھی صفات پڑھی تھیں جن کی اینڈنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہو رہی ہے الانو جو آنو اتشانو، تو یہ تنوین نہیں لیتے ہیں. ہم آپ جا کے اپنے نوٹس دیکھیے گا، یہ بات ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پارٹ 1 میں جو کچھ پڑھا اس کے یہاں پر وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، جو وہاں پہ ورڈ تھے ان کی آپ کو میننگ ہو گئی. پارٹ 2 میں اگین انہوں نے وہی چیز ڈیفائن کی ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے منوط تو یہ بھی جو ہے نعت بھی ڈیفینیٹ ہے. پھر وہ ہم نے الذی پڑھا، الذی اسم موصول ہے اور اس کو انہوں نے پورا یہاں پر جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے. یہ بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اس میں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور again کہ when li is used as a noun having al, the alif of al is omitted.
यहाँ पर जो चीज़ बता रहे हैं ये हम बहुत पुराना, आपका याद है, आपका वो था लेसन कि जब ली प्लस अल मुदर्रिसी आता है, जब आप इनको जो है मिलाते हैं तो अलिफ जो है वो क्या होता है, उसको हम ओमिटेड कर देते हैं। वो यहाँ पर उन्होंने सिंपल ये बात बताई है। अब इंदा की उन्होंने बात की, एक इंदा आया था कि ये उन्होंने कहा कि नाउन फॉलोइंग इट इज, ये एक्चुअल क्या है, ये इसकी मीनिंग जो है वो विद है। ये जो इंदा है हम बात कर चुके हैं कि है तो वो ज़र्फ, लेकिन वो मुदाफ की पोजीशन लेता है। देखिए अल मुदर्रिसी टीचर क्या है, वो है इंदल मुदीरी, मुदीरी के पास है, मुदीरी के साथ है। तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने उस चीज़ को बताया है, ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। और बाकी ये सारे वर्ड मीनिंग है, अगर आपको ना समझ में आए मीनिंग किसी की तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ आपका लेसन 9 ख़त्म हो गया। लेसन नंबर 10 इंशाल्लाह लेसन नंबर 10 पढ़ने से पहले हमें कुछ नोट्स पढ़ना पड़ेंगे, तो इंशाल्लाह वो हम आपकी दूसरी क्लास में करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन नंबर 9 भी ख़त्म हो गया, जिसमें हमने 2 चीज़ें कवर की, मुरक्कब तौसीफ़ी को हमने कवर किया और मुरक्कब और सॉरी इसम मौसूल को हमने, और इसम मौसूल के साथ हमने सिलतुल मौसूल को और उसके अंदर जो ज़मीर होती है ज़मीर आयत को पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं पर अपना एक क्लास ख़त्म करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लज़ी बहुत हैं कुरान में, और उसके बाद इसम मौसूल ढूँढिए और उसका देखिए कि उसके अंदर कोई ज़मीर आयद है। ज़मीर है तो वो जेंडर, जिन्स और अदद में इसम मौसूल के साथ मुताबिकत करती है या नहीं, इस पर गौर व फ़िक्र कीजिएगा, ठीक है? और जितने कंपाउंड पढ़े हैं उनको भी आप अंडरलाइन करते जाइए, करते जाइए। फिर देखिए कि एक सेंटेंस में क्या चीज़ बाकी रह गई। एक आयत में अब आपको कौन-सी चीज़ समझ नहीं आ रही जो आपने नहीं पढ़ी, ठीक है? ये ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम यहीं ख़त्म करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दुआ पढ़ चुके हैं और उस दुआ के साथ अल्लाह जो कुछ पढ़ा है, वो हमारी समझ में भी आ जाए। हम उस पे अमल भी करें, कुरान पे जाके देखें और फिर कुरान के मीनिंग को समझें, और उसको समझने के बाद अब देखिए कि उसको आप किस तरह समझ रहे हैं और किस तरह से वो आपके दिल में उतरता है, और जब दिल में कोई बात उतरेगी तो अमल में भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।